समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन पहले से है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का निर्धारण होना है। समाजवादी पार्टी का लोकदल जैसे कई छोटे दलों से गठबंधन और कहीं से बात चल रही है। रालोद का ना तो विधायक है और ना ही कोई सांसद। 2017 में एक सीट मिली, लेकिन विधायक शैलेंद्र रमाला भाजपाई हो गए थे। किसान आंदोलन का सबसे अधिक राजनीतिक मुनाफा रालोद को होता दिख रहा है। कोर वोटर यानी जाट समाज में रालोद को लेकर पहले जैसा उत्साह है। सपा इसे गठबंधन है तो मुस्लिम व अन्य कई जाति रालोद को वोट कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि सपा को रालोद से गठबंधन का फायदा क्या है, क्योंकि रालोद जाट बहुल्य अधिकांश सीटों पर दावेदारी कर रहा है, जबकि पिछले चुनाव में उक्त सीटों पर रालोद का प्रदर्शन खराब रहा। अब अगर जाट बहुल्य सीटों पर रालोद कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो सपा को अन्य सीटों पर रालोद से गठबंधन का फायदा क्या होगा, क्योंकि रालोद का कोर वोट जाट है। काफ़ी वोट बैंक भाजपा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए सपा नेतृत्व भी सीटों के समीकरण को लेकर मंथन कर रहा है। सपा के नेता शीर्ष नेतृत्व को नफा नुकसान हर तरीके से बता भी रहे हैं, क्योंकि छोटे दलों को अधिक सीट देना भी ठीक नहीं है। हालांकि सीट बंटवारे पर अखिलेश जयंत की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ हुआ सामने नहीं आया। 2019 में सपा बसपा रालोद का गठबंधन था, लेकिन चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर और जयंत को बागपत से हार का सामना करना पड़ा। अब पार्टी की कमान जयंत के पास है और 22 का चुनाव पहली परीक्षा भी है। छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा और रस्म पकड़ी हुई। रालोद ने ताकत भी दिखाई और इसी के साथ चर्चा शुरू हो चुकी है कि जयंत अभी दुर्ग यानी छपरौली से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि छपरौली ने कभी रालोद को निराश नहीं किया।